हेलो ट्रेडर्स, स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना गेन किए और क्यों गेन किए। तो आपने देखा है आज निफ्टी का मूव, निफ्टी ने 78 पॉइंट्स पॉजिटिवली गेन किया और बैंक निफ्टी ने 340 पॉइंट्स पॉजिटिवली गेन किया। ऐसा क्यों हुआ, कौन से स्टॉक्स ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव किया। तो पहले तो हम आज की रिपोर्ट देख लेते हैं कि विच स्टॉक मूव द मार्केट, वेदर FIIs are dominating or DIIs are dominating, what open interest picture is saying, and then we are going to analyze next trading session, means tomorrow support and resistance and what market direction will be. So let's analyze first कि which stock moved the market. What do I mean by market moves? The stock which moved greater than 3% or less than negative 3%. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुल मिला के 7 स्टॉक्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस रेंज में आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट 6 स्टॉक्स जो है ना वो गेन किए हैं ग्रेटर देन 3%। अभी हर एक का एक पर्टिकुलर रीज़न है या पर्टिकुलर न्यूज़ है मार्केट में। वन बाय वन एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं इसका रुख ऐसा क्यों हुआ। तो अब जैसे गेल की बात करेंगे तो गेल क्या कर रहा है, बायबैक कर रहा है शेयर का। एक्चुअली NTPC ने भी किया था रिसेंटली। जब भी गवर्नमेंट को मार्केट को बूम करना होता है, इकोनॉमी को थोड़ा हेल्प करना होता है, तो गवर्नमेंट इस तरह के कदम लेती है। सिंस गेल इज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज ऑल्सो टेकिंग द सेम स्टेप्स एंड दैट्स व्हाई इट इज गेनिंग एज वेल। एंड इफ यू सी द भारती एयरटेल, तो आप देखेंगे आज इसका मैं एनालाइज कर रहा था, उस वक्त मुझे ये न्यूज़ मिली, कंपनी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर इट्स रिलेवेंट डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द कंपनी इज इनिशिएटिंग the process to revise its foreign investment limit as notified to its depositories to 100% with immediate effect। तो ये चीज़ इन्होंने सेबी और को सबमिट की है आज। आप देखेंगे तो आपको जीरोधा पे भी इसका एक पूरा राइटअप मिल जाएगा। तो ये पूरा क्या है, इसका लिमिट जो है वो एक्सटेंड किए, फॉरेन में कितना इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांड करेगी, बाहर भी बिजनेस लेके आएगी, तो इंडिया को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कंपनी भी ग्रो करेगी तो जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। अगर देखते हैं SBI, तो SBI क्यों गेन किया। क्या है, गवर्नमेंट फिर से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक और कदम लेती है। वो क्या करती है, अपने जो बॉन्ड्स रहती है ना वो सेल करती है। तो रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स ऑन कॉल ऑप्शंस डेटेड 16/3/2021। तो ये भी एक न्यूज़ था मार्केट में, उसकी वजह से गेन की है। अगर आप कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया 3.6% गेन किया है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड द मूव इज एम्ड एट सेटिंग अप अ मैच्योर कॉल ट्रेडिंग मार्केट बाय द टाइम द कमर्शियल कोल माइंस बिकम्स ऑपरेशनल। तो उसमें क्या, कमर्शियल जब माइनिंग पूरा चालू होगा उस टाइम तक वो क्या करेंगे, ट्रेड सेटअप करेंगे। मतलब जैसे ही स्टॉक मार्केट होता है ऐसे एक ट्रेडिंग सेटअप करेंगे कॉल माइनिंग के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, इसके लिए कॉल इंडिया गेन किया। अगर आप विप्रो की बात करें तो मैं विप्रो और इन्फोसिस का आपको बार बार बता ही रहा हूँ ऑलमोस्ट लास्ट, आप देखेंगे तो 3 to 4 डेज से, कि Q3 की जो अर्निंग रहती है वो हमेशा कम रहती है क्योंकि हमेशा कोरोना नहीं रहता है। और ये आप देखेंगे तो पुराने आप कितना भी हिस्टोरिकल डेटा लीजिए वो सेम रहेगा। बट इस बार क्या हुआ है, कोरोना की वजह से डिजिटल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अर्निंग लो होने की जगह वो बहुत हायर होगी। और आप कंपेयर करेंगे Q1 और Q2 के रिजल्ट से तो वो तो और भी ज़्यादा हायर होने के चांसेस है। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनकी अर्निंग होगी जैसे विप्रो की, वो 10% राइज होगी ईयर ऑन ईयर। तो देखते हैं अगर अच्छा इसमें मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है विप्रो ये गेन करेगा। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस अगर आप देखेंगे ना तो पहले होलसेल बिजनेस में था, तो होलसेल बिजनेस से इसने एग्जिट किया है और लोकल जो इनका जियो मार्ट का सर्विस है उसके थ्रू ये लोगों को सप्लाई करेंगे। अब जियो मार्ट में इन्होंने क्या किया है, लोकल जो स्टोर्स रहते हैं उनके साथ टाइप किया है। अभी ऐप के थ्रू आप कुछ बुक करेंगे और लोकल स्टोर जिसका भी टाइप है वो वहाँ पर आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी करेगा। तो इसका एक गुड न्यूज़ था, गुड इम्पैक्ट था। दैट्स व्हाई इट इज गेन 3.07%। अब जहाँ तक एशियन पेंट की बात करें, इसने नेगेटिव 3.24% गेन किया है। तो इसकी भी अर्निंग अभी एक्सपेक्टेड है 21 जनवरी को। तो देखते हैं, अगर अर्निंग बहुत अच्छी आती है तो इन्वेस्टर्स में पैसा डालेंगे। डेफिनेटली देयर आर सम पीपल हु आर सेलिंग दिस स्टॉक्स, मे बी दे नो दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम नेगेटिव। और अभी क्या है पता नहीं, कैसे मार्केट में एक हैवॉक भी क्रिएट किया जा रहा होगा कि नहीं, लोग इसको सेल करेंगे। अभी गिरेगा तो लोग अपना पोजीशन निकालना चालू करेंगे, तो FIIs क्या करेंगे, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके बाय कर लेंगे। और जब अर्निंग रिलीज होगी, अर्निंग अगर अच्छी आई तो स्टॉक ऊपर जाएगा, उस टाइम पे वो लोग सेल ऑफ कर देंगे। तो ये भी स्ट्रेटजीज रहती है। ये तो हो गया कि आज का मार्केट कैसे मूव किया। अभी हम देखते हैं कि कल का मार्केट कैसे मूव करने वाला है। हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कल का मार्केट कैसे मूव हो सकता है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा, FII एंड DIIs मूव। यहाँ पर मैं अपना निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ 15 मिनट्स का कैंडल है, तो 15 मिनट्स का कैंडल अप्रोप्रिएट होता है इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 14,225 है वो इसका सपोर्ट है निफ्टी का। रेजिस्टेंस यहाँ पर आप कुछ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा
लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जहाँ पर निफ्टी स्ट्रगल किया उसको क्रॉस करने के लिए, तो डेफिनेटली देर इज नो रेजिस्टेंस विच यू कैन ड्रॉ हियर. So how we are going to find out resistance? Well, we are going to do the analysis of open interest data, and from that we'll be finding out our resistance as well. So now let's move to the Bank Nifty and see where this Bank Nifty is heading. So if you see here, then support is at 31,403 और ये एक रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे आप, ये भी सपोर्ट है बट ये बहुत माइनर सपोर्ट, इसलिए मैं इसको इतना ले नहीं रहा हूँ, बट आप इसको भी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ भी निफ्टी ने बहुत ज़्यादा बार टच किया है और स्ट्रगल भी किया है इसको लेवल ब्रेक करने के लिए, बट इसको ना ही ले तो बेटर है क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं है. तो इसको भी हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ऑप्शन चेन के डेटा का सहारा लेंगे. ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी. अभी मार्केट में क्या होता है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, जैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, तो वो क्या बताता है कि वीक का मूव क्या है, मतलब इस एक्सपायरी तक किधर जाने की डायरेक्शन है मार्केट की. मीन्स मार्केट बोले तो जिस भी अपन निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनकी, अगर निफ्टी का डिस्कस करें तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, बैंक निफ्टी का डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की, तो वो भी हम एनालाइज कर लेते हैं. बट उससे पहले क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज जो रहती है वो क्या करती है, मीटिंग्स रखती है. मीटिंग्स बोले तो उनका चाहे क्वार्टरली रिजल्ट होने दो, चाहे उनका कुछ भी ऑपरेशनल मैनेजर या AGM एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसे मीटिंग्स रखती है. उसमें वो लोग डिविडेंड कितना देना है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्कस करती है, और उसके बाद वो क्या है, अनाउंस करती है उन रिजल्ट्स को, मतलब मीटिंग के बाद जो भी उनका डिसीजन लिया गया उनको. तो अगर उस डिसीजन में क्या है, अच्छा अगर रिजल्ट आता है, मतलब अच्छा डिसीजन लिया गया, तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स मूव करते हैं. और अगर वो मूव करते हैं और वो निफ्टी 50 में हुए तो डेफिनेटली वो निफ्टी 50 को अफेक्ट करेंगे और अपना मार्केट भी ऊपर जाएगा. और अगर वो चाइल्ड कंपनी हुई तो भी क्या करता है, पेरेंट कंपनी को भी उससे फ़ायदा होता है उस डिसीजन से. तो ऐसे करके मूव होती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे बोर्ड मीटिंग है Q3 रिजल्ट की, इन्फोसिस और विप्रो की. तो डेफिनेटली विप्रो तो गेन कर ही रहा है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं और कल भी गेन करेगा. फिर जब प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी तो ये फिर से लूज़ करना चालू कर देगा. तो इन्फोसिस का भी सेम हालत है और बाकी सारी ये कंपनीज है जो रिजल्ट अनाउंस करने वाली है. फिर जो इन्फोसिस और विप्रो ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो डेफिनेटली अपना निफ्टी कहीं नहीं गया, ये बहुत नए हाईस टच करेगा. ऑलरेडी ये बहुत हाई पे ही चल रहा है और अभी बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है मार्केट के हिसाब से. अभी क्या है, हम और इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. इवेंट्स कैसा होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम बहुत सारे इवेंट्स लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करती है, बजट हो गया, तो उसको भी अपने को दिमाग में रखना ज़रूरी है. क्योंकि जब वो चीज़ अनाउंसमेंट होता रहता है ना, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो मेजर अनाउंसमेंट हुआ. कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल इवेंट्स रहते हैं, नॉर्मल इवेंट्स इतना अफेक्ट नहीं करते, बट लाइक बजट एंड रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट वो थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और मार्केट को वन डायरेक्शन में लेके जाते हैं. तो हम इवेंट्स को देखते हैं. इवेंट्स में अगर आप देखेंगे तो 12 जनवरी को ये इवेंट्स थे. तो क्या है एक्चुअली यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स से जो अफेक्ट हुए हैं, बट ये क्या है, माइनर पैरामीटर्स है. इन्होंने शायद जो इनकी पर्टिकुलर सेक्टर्स रहता है उनको ही अफेक्ट किया है, पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी को अफेक्ट नहीं किया है. और जब 14 जनवरी को देख रहे हैं वहाँ भी कुछ इवेंट्स है जो प्लेस होने वाले, बट उनका उतना मेजर अफेक्ट नहीं रहेगा, ये सब छोटे छोटे इवेंट्स है. तो डेफिनेटली अगर छोटा इवेंट्स है तो छोटा ही इफेक्ट रहेगा और उतना ज़्यादा मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा. अभी ये तो हो गया इवेंट्स और अपकमिंग मीटिंग्स. अभी हमको एक और चीज़ डिस्कस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, वो है विक्स. आज विक्स कितना था, क्योंकि विक्स क्या करता है, मार्केट में फियर को बताता है. जितना ज़्यादा फियर होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी. जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए नुकसान है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करता है. उस केस में उनकी जो भी पोजीशंस रहती वो इन द मनी में आ जाती है और उससे उनको लॉस होता है. तो अगर आप देखेंगे 22.85 25 से नीचे रहा तो ये लो है, बट 22.85 ये कल से एक या 2 पॉइंट बढ़ गया है और ये अच्छी न्यूज़ नहीं है ऑप्शन सेलर्स के लिए. तो अगर ये और भी बढ़ता है तो आपको सब चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ये फिर से कुछ ना कुछ गफला करके जाएगा, कुछ ना कुछ पंगा करके जाएगा मार्केट में. और आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो निफ्टी तो 78 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 340 पॉइंट्स मूव किया. आप मॉर्निंग अगर मूव देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रहा था, उसके बाद एक क्यों ऊपर गया ना, वो आपने देखा है. लास्ट टाइम मैं आपको बताया कि कौन कौन से स्टॉक्स गेन किए. तो जो मैं आपको मार्केट मूवर्स में डिस्कस कर रहा था, मैंने SBI इंडिया की बात की थी. SBI इंडिया में क्या है, उन्होंने क्या अपने बॉन्ड्स को रिडम्पशन किया है. तो उसी जो इवेंट्स ने पूरे मार्केट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, नेगेटिव जा रहा था उसको पॉजिटिव कर दिया. तो इतनी बड़ी पावर होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेलेक्टेड स्टॉक्स ही हैं और एक भी स्टॉक्स अच्छी न्यूज़ आई तो डेफिनेटली पूरा सेक्टर को अफेक्ट करती है. तो उसने क्या किया, पूरी टोन पॉजिटिव में सेट कर दिया, अदरवाइज ये नेगेटिव मोड में एंड होने का था. तो अभी देख लेते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी. तो निफ्टी में क्या है, 59% पुट हैज़ बीन सोल्ड. सो 59% बुलिशनेस थी मार्केट में. अगर बुलिशनेस है तो ये वीकली बुलिशनेस है मतलब कि ऊपर जाएगा इस वीक एक्सपायरी तक. तो कल भी मार्केट ऊपर जाने के चांस है. अगर आज का व्यू देखा जाए तो 70% मोर कॉल हैज़ बीन सोल्ड. अगर 70% मोर कॉल हैज़ बीन सोल्ड
इट मीन्स के पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग पोजिशंस ऑन कॉल सेलिंग साइड, सो दे इट इज़ इंडिकेटिंग देन मार्केट विल नॉट मूव अप, उसके एक लिमिट आ गया अब इससे ऊपर ज़्यादा मूव नहीं करेगा, ये इंडिकेट कर रहा है। अभी ये देखने की बात होगी कल का सिनेरियो कैसा रहता है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग रहता है, इन्वेस्टर्स का व्यू क्या रहता है, उसके ऊपर ये चीज़ चेंज हो सकता है। बट वीकली पिक्चर क्या होती है, डोमिनेट करती है, तो दैट इज इंडिकेटिंग मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश ऑन एक्सपायरी एज वेल। और अभी मकर संक्रांति भी आने वाला है, तो कल ही शायद एक्सपायरी होगी, तो मकर संक्रांति के आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। और अगर आप आज की पिक्चर देखेंगे तो आज बीरिशनेस थी, तो ये इंडिकेट कर रहा है कल भी बीरिशनेस हो सकती है, बट वीकली पिक्चर भी डोमिनेट करेगी कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो वो बोल रहा है बुलिशनेस। तो मार्केट का भी क्लियर पिक्चर नहीं है अभी भी, मतलब कल भी मार्केट क्या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट अभी आपको देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, उस टाइम पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाएगा। अब ये तो होगी निफ्टी की बात। हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसकी पिक्चर देख लेते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, 53% मोर कॉल हैज बीन सोल्ड, इट इज इंडिकेटिंग दैट 53% bearishness is in the market. If you see the weekly picture, तो वीकली पिक्चर से रही है बीरिशनेस है मार्केट में, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट 3% ज़्यादा है अगर बुलिशनेस से देखा जाए। तो अभी देखते हैं आज की पिक्चर क्या थी। आज 80% पुट हैज बीन सोल्ड, सो इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर वाज बुलिशनेस इन द मार्केट। whoever made the positions on call side, they have squared off their positions and it was completely bullish and it was going on one side. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया कल भी मार्केट ऊपर जाने वाला है, टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, while total open interest is indicating that market is going to go down. Here also there is no clear cut picture, so tomorrow we have to see where market is going to go because there is no clear cut picture here, and in both Nifty and Bank Nifty it is like almost opposite picture is there. तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में ओपन होने के बाद। इसलिए मैं अपने आज जो भी पोजीशंस थी सारी स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि कल फिर से फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। चलो अभी थोड़ा और डीप में जाते हैं और निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 14,200 पे है और रेजिस्टेंस जो है 15,000 पे। आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर चला गया और गैप जो है वो कितना पॉइंट का है, 800 पॉइंट्स का गैप है। ये इंडिकेट कर रहा है कि देर आर हाई चांसेस दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप ओनली। बट अगेन वी हैव टू सी व्हाट न्यूज़ कम्स इन नेक्स्ट डे, लाइक विप्रो का और उनका रिजल्ट्स अनाउंसमेंट है, वो बड़ी कंपनीज है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट कर सकती है। तो आप इसके लिए भी अगर जब भी क्या होता है विक्स ज़्यादा रहता है ना, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो रेंज है ना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की पिक्चर भी देख लेते हैं, उसमें हमको और भी पता चल जाएगा कि क्या पिक्चर कह रही है, आज का मार्केट क्या कह रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14,500 क्या है सपोर्ट है और रेजिस्टेंस क्या है 15,000 है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो भी कॉल साइड में सेल करके रखे थे उन्होंने अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दिया आज, और उन्होंने दूर पोजीशंस बना ली या फिर उन्होंने पुट साइड में पोजीशंस बना ली। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि आज मार्केट बुलिश था। जो निफ्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ क्लियर पिक्चर नहीं कह रहा था कि ऊपर जाने वाला है नहीं जाने वाला। वॉलेटिलिटी की वजह से वहाँ पर रेंज बहुत हाई थी, तो हम अभी भी इसको देखते हुए हम कुछ बता नहीं सकते मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं और वहाँ का भी ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना, सपोर्ट इज 32,000 और रेजिस्टेंस इज 32,500। यहाँ पर रेंज काफ़ी नैरो हो गई है, मतलब आप देखेंगे तो 32,000 से 32,500, तो ऑलमोस्ट खाली 500 पॉइंट की रेंज रह गई है। दैट इज़ लेस देन आवर निफ्टी रेंज इवन इफ यू सी हियर। तो इट इज़ एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट ये डिसाइड हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा। देर आर मेजर हाई चांसेस दैट बैंक निफ्टी विल बी ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस रेंज इन दिस एक्सपायरी। ओके, let's see the change in open interest also and see what today happened. So if you see here, then here support is at 30,500 and resistance is at 33,500. तो अभी क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। तो आज भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ मतलब जो लोग पोजीशंस बनाना चाह रहे थे वो काफ़ी दूर दूर बना रहे थे, तो उसकी वजह से भी मार्केट इतना ऊपर। कुछ लोग जो रहते हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं, तो जो मिडिल में आप देखेंगे ना, जो बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट ही चलते हैं या हैजिंग कर रहे रहेंगे, वो लोग लेते हैं बीच में पोजीशंस। और जो लोग देखिए जिन्होंने कॉल साइड में सेलिंग की थी ना, उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो वो भी दिखाता है आपको कि यहाँ पर तो गेन हुआ, उतनी पोजीशन उससे ज़्यादा पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हुई है। तो ये होता है मार्केट का सीन। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपना FIDI की जो कैश एक्टिविटी है, मतलब कैश बोले तो इक्विटी मार्केट में उन्होंने कैसा बाई किया है, सेल किया। अगर आप देखेंगे ना, आज ओवरऑल टोटल सेलिंग हुई है बाइंग से ज़्यादा, फिर भी मार्केट ऊपर गया 78 पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ, पहले सोचने की बात है। मैं आपको बताता क्यों हुआ। मैंने आपको बोला कि SBI ने अपने जो बॉन्ड्स थे उनको रिडम्पशन के लिए डाला। तो जब भी मार्केट क्या है नीचे जाने वाला होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्कीम्स लेके आती है जिससे कि मार्केट को हम सपोर्ट कर पाए, बॉन्ड्स और ये चीज़ें सेल करती है। तो हमको वैसे अगर मैं आइडियली बोलूँ तो खाली FIDI की कैश एक्टिविटी दिखने से या फिर
FIIs की ऑप्शन एक्टिविटी देखने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमको वो जो बॉन्ड्स है उसका भी एक फिगर लाना पड़ेगा अपने एनालिसिस में। तो उससे हमारा क्या है कि एक क्लियर कट विजन मिलेगा कि वेयर मार्केट इज़ गोइंग टू गो। अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो अभी फिर इतना गैप है तो किसने फुलफिल किया, तो डेफिनेटली वो जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट लेके आई है उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक थोड़ा खतरे की घंटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल अगर फिर से FIIs बाय कम करते हैं या फिर वो सेलिंग करना चालू कर दे तो मार्केट धड़ल्ले से गिरेगा। तो ये बहुत सारा हाई चांसेस है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कल थोड़ा रिस्की होने वाला है, तो पहले मार्केट को सोच समझ के पोजीशंस बनाइएगा। वन साइड पोजीशंस बनाने से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। देखिएगा मार्केट कहाँ ओपन होता है, फिर मार्केट किधर जा रहा है, और हमेशा मार्केट के साथ ही चलिए। मार्केट के अगेंस्ट जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस ही होगा। और अभी चलते हैं कि FIIs ने जो है फ्यूचर ऑप्शंस में कैसी पोजीशंस बनाई। मैं जनरली बोलता हूँ आपको कि जब एक्सपायरी नियर रहती ना तभी क्या करता है, FIIs ऑप्शन में सेल करता है, अदरवाइज वो बाय करता है। और वही हुआ, अभी एक्सपायरी नियर है, कल या परसों में एक्सपायरी हो जाएगी, तो उन्होंने वहाँ भी सेल करना चालू किया, फ्यूचर ऑप्शंस दोनों में सेल किया। तो यही होता है जनरली। क्या करता है वो हेज करते रहते पोजीशंस, या फिर क्या करते हैं कॉल ऑप्शंस को सेल करके रखते हैं। उनका जैसा भी पोजीशन रहे वो लोग निकाल लेते हैं अपना पैसा, और क्या करेंगे अभी कल फिर से मार्केट देख के नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए डाल देंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अपना फाइनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट है 13,500 और रेजिस्टेंस है 15,000। तो ये जो गैप है ना, ये ह्यूज गैप है। और आप सपोर्ट देंगे 13,500 पे सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन राइटिंग हुई है, और वो भी पुट साइड में। तो अगर आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है और कितने % चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है, लोग कितना दूर दूर पोजीशंस बना रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी जो रिवर्सल नज़दीक है। देखते हैं, अगर until and unless there is some good news in the market is not going to sustain at this level, it is going to fall. And if you see the bank nifty support is at 30,500 and resistance is at 33,500. तो यहाँ पर तो थोड़ा एटलीस्ट सपोर्ट मिल रहा है, बट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अभी रिवर्सल नज़दीक है एज पर दिस डेटा। एंड अगेन वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा एज इवेंट्स होकर और एज मार्केट गोज ऑन, तो उसमें हमको और क्लियर कट आइडिया मिलता जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप अप टू डेट रहें मार्केट के साथ। और अभी क्या है, ये सारी जो मैं एनालिसिस करता हूँ इसके बेसिस पे मैं रोज़ ट्रेड लेता हूँ, और कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कहाँ पर मैं पोजीशंस बना रहा हूँ, कहाँ पर पोजीशंस निकाल रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन मेरे ट्रेड्स को देखने के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। यही था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए।